Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. I am here. Welcome to all the students of class 10 UP board or CBSE board. So all the students are welcome to my classes. Today my video is for class 10 poem A Tiger in the Zoo. It is the central idea of this poem with Hindi explanation. You have to write it again and practice hard. और जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे कहूँगा लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ताकि आपको कमिंग नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। तो इन दिस पोइम लेस्ली नॉरिस नाम की जो पोइट है वह एक ऐसे केज्ड के बारे में बात कर रही है, ऐसे टाइगर के बारे में बात कर रही है जिसमें टाइगर एक जू में, चिड़ियाघर में कैद रहता है बच्चों, और एक उस कंडीशन के भी बारे में बात कर रही है जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में जंगल में रहता है तो उसकी क्या मेंटल कंडीशन होती है। जब देखिए इसमें कंट्रास्ट दिखाया है, विरोध दिखाया है कि एक टाइगर जब अपने जंगल में होता है तो लिबर्टी होती है, उसको फुल फ्रीडम होती है बच्चों, और जब वो फुल फ्रीडम के साथ अपना लाइफ स्पेंड करता है उसमें तो क्या है, उससे के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन उसी को अगर हम कैद कर दें, चिड़ियाघर में डाल दें, कभी मूंगफली फेंक रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी उससे खेल रहे हैं, उस अपनी शक्ति को वो केज में ही सीमित कर लेता है और वो बेबस होता है, मजबूर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम the central idea of this poem, A Tiger in the Zoo from class 10. In this poem, लेस्ली नॉरिस नाम का जो कवि है वो मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर इन द जू, तो एक चिड़ियाघर में कैद पिंजड़े में जो टाइगर है उसके मेंटल कंडीशन के बारे में बात करता है और उसके नेचुरल हैबिटेट में रहने पर जो जीवन व्यतीत करता है बच्चों, उसके बारे में भी बात कर रहा है। द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज, कवि हमको ये संदेश देना चाहता है बच्चों दैट इट इज क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल इन द केज, किसी भी जंगली जानवर को कैद में रखना, केज में रखना, पिंजड़े में रखना एक क्रूअल्टी है, निर्दयता है। और स्मॉल सेल एट द जू या फिर चिड़ियाघर में पिंजड़े में कैद करें तो भी ये निर्दयता है। When he is in jungle in natural habitat, जब वो अपने जंगल में रहता है, नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक निवास में, उसका वास्तव में रहने का स्थान क्या है, जंगल है। He slips through the long grass, तो वह बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच में और ऊंची ऊंची घासों, लंबी लंबी घासों के बीच में क्या करता है, छुप जाता है। वाटर सोर्स टू, और ऐसी जगह पर वो छुपता है जहाँ पर पानी का स्रोत हो, नदी हो, झरने हो। टू कैच ए डियर, अपनी शिकार के लिए, पकड़ने के लिए, जैसे हिरन कोई आ रहा है, डियर आ रहा है, उसको कैच करने के लिए, शिकार करने के लिए। इन द केज ए टाइगर फील्स एंग्री, और ये टाइगर जब वो पिंजड़े में कैद होता है तो एंग्री रहता है, क्रोधित होता है, हेल्पलेस, असहाय होता है, अनहैप्पी और नाखुश भी रहता है। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर, ये पोएम भी ऐसे ही चीते के, टाइगर के ऊपर कंट्रास्ट है, विरोध है कि एक चीता जो जू में रहता है तो कैसा रहता है और उसकी सारी शक्ति सीमित रह जाती है पिंजड़े में, टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और वही टाइगर अगर हम किसमें रख दें, उसके वास्तव में जो प्राकृतिक आवास है उसका जंगल, उसमें छोड़ दें तो उसका व्यवहार कैसा होता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट गिव्स अस मैसेज, हमें कभी ये मैसेज देता है कि लवेबल विद ऑल लिविंग बीइंग, कि जानवर भी हों चाहे कोई भी, उनके साथ हमें प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया विद हिंदी एक्सप्लेनेशन to all the students. My best wishes to all the students. You will get full marks on this question if you write it in a neat and clean handwriting. So you have to write it again and again, practice it hard. You will get full marks in the board examination. तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे एक वीडियो के साथ क्लास 10 के लिए फिर आएंगे। और if you have any suggestion or complaint, or if you have any problem in the central idea, you can ask me without hesitation by going in comment section as well. आप कमेंट्स करें, मुझसे पूछ लें, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे, माई लेक्चर इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स।